दोस्तों, सेगोल तमिल भाषा के शब्द सेमई से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धर्म, निष्ठा और सच्चाई। 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को तमिलनाडु की जनता से सेगोल भेंट किया गया था, जिसके सालों बाद सेगोल गुमनामी में खो गया। अब 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के समय सालों बाद एक बार फिर सेगोल का नाम हर तरफ चर्चा में बना हुआ है। पीएम मोदी आजाद भारत की इस बहुमूल्य निशानी को नए संसद में स्थापित करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेगोल एक राजदंड है और इस राजदंड की प्रथा को फिर से शुरू किया जा रहा है। सेगोल अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भारत को सेगोल दिया गया था। आपको बता दें कि नए संसद में सेगोल को स्पीकर की सीट के पास स्थापित किया जाएगा। सालों से संग्रहालय में रखे सेगोल पर अमित शाह ने कहा, इस पवित्र सेगोल को किसी संग्रहालय में रखना ठीक नहीं है। सेगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से अधिक उपयुक्त, पवित्र और ऊंचे स्थान नहीं हो सकता है। इसीलिए जब संसद भवन का उद्घाटन होगा उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु से आए इस सेगोल को स्थापित करेंगे। चलिए अब सेगोल की इतिहास को जान लेते हैं। सेगोल एक सोने की छड़ी है जिस पर पारंपरिक कलाकृति बनी हुई है। साथ ही इसके सिर पर नंदी विराजमान है। इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है कि 14 अगस्त 1947 को 10:45 के करीब जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु की जनता से इस सेगोल को स्वीकार किया था। उसके बाद इसे इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया था और इसे नए संसद भवन में ले जाया जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सेगोल का चोल वंश से भी गहरा नाता है। जब वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से इस प्रतीकात्मक समारोह के बारे में जानकारी मांगी थी, तब नेहरू जी ने श्री राजा गोपालाचारी यानी कि राजा जी से इसके बारे में सलाह ली थी। राजा जी ने चोल वंश की परंपरा दोहराने की सलाह दी थी। चोल वंश में जब सत्ता का हस्तांतरण होता था यानी कि सत्ता बदलता था तो पुजारियों का आशीर्वाद और सेगोल के प्रतीक के रूप में उत्तराधिकारी को दिया जाता था। इसलिए सेगोल को अधिकार और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस सेगोल को कैसे तैयार किया गया था। राजा जी ने तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक धार्मिक मठ तिरुवदुथुराई अधिनम से सेगोल के बारे में बात की थी। अधिनम मठ से जुड़े संस्थान हैं जो भगवान शिव की शिक्षाओं और परंपराओं का पालन आज भी करते आ रहे हैं। उनकी विशेषज्ञता और न्याय और धार्मिकता के सिद्धांतों को मानने का वादा स्वीकार करने के बाद राजा जी ने सेगोल तैयार करने में उनकी मदद ली थी, जिसके बाद तिरुवदुथुराई अधिनम के शीर्ष पुजारी ने एक सेगोल को बनाया जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट थी। इसके शीर्ष पर स्थित नंदी को स्थापित किया गया था जो न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक है। सेगोल को तैयार करने का काम चेन्नई के जाने माने जौहरी उम्मीदी बंगारू चेट्टी को सौंपा गया था, जिनको इस क्षेत्र में महारत हासिल थी। जैसा कि मैंने बताया था कि इस सेगोल का चोल वंश से गहरा नाता है, तो चलिए इस नाते को बताते हैं। चोल काल के दौरान राजाओं के राज अभिषेक समारोह में सेगोल का बहुत महत्व था। यह एक भाले या ध्वज दंड के रूप में कार्य करता था जिसमें बेहतरीन नक्काशी होती थी। उस समय सेगोल को अधिकार का प्रतीक माना जाता था जो एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता सौंपते वक्त देता था। तो गाइज, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।